नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बुलेटिन प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, राज्य सरकार युवाओं का हित का वास्ता संकल्पित हुए की काम करनी चाहिए। चमोली में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू। महोत्सव में 6 सीमांत जिलों का 240 बाल वैज्ञानिक लेना छने हिस्सा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण विकास बैंकों का रजिस्ट्रार कार्यालयों थे कंप्यूटरीकृत करने को निर्णय ले और राज्यपाल ने टिहरी जिला में चलन वाला राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला में ले हिस्सा। स्वयं सहायता समूह का उत्पादों थे बेहतर बनाने ऊँते डिजिटल बाजार से जुड़ने पर जोर दे। समाचारों का दगड़ी में शांति बिंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य सरकार युवाओं का हित का वास्ता संकल्पित हुए की काम करनी चाहिए। उन बोली कि युवाओं थे रोजगार देने की दिशा में प्रदेश में तेजी से काम होना चाहिए। देहरादून का परेड मैदान में युवा महोत्सव को शुभारंभ करदा मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रदेश सरकार को लक्ष्य युवाओं थे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ की स्वावलंबन की तरफ ले जाना चाहिए। उन बोली कि युवाओं का हित से सरकार समझौता निकारेली और ये थे ध्यान में रखी कि कठोर नकल विरोधी कानून राज्य में लाए जाए। कौशल विकास और सेवा योजना विभाग की तरफा बेटी आयोजित ये कार्यक्रम में युवाओं थे प्रशिक्षण देना कुणी IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट का बीच एक समझौता ज्ञापन हुए। ये मौका पर मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल थे भी लॉन्च कर। मुख्यमंत्री ने बोली कि ये पोर्टल का माध्यम से युवाओं थे न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलली बल्कि ये पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स का माध्यम से खाली पड़े पदों की जानकारी भी मिल सके कि यहाँ पर अनेक नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं रोजगार के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल और यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भरे जाने वाले पद हैं, उन पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं, उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड युवा महोत्सव के दौरान युवाओं थे नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। चमोली में आज राज्य स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू हो गया। प्रदेश भर में वैज्ञानिक गतिविधियों तय बढ़ावा देने का उद्देश्य से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजन करे जानो चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम तय वीडियो मैसेज का माध्यम से संबोधित कर उन बोली कि बाल विज्ञान महोत्सव सभी प्रकार की समस्याओं को वैज्ञानिक माध्यम ढूंढने को बेहतरीन मौका है। उन बाल वैज्ञानिकों से यह अवसर को लाभ उठाने और नई वैज्ञानिक चेतना का संचार का दगड़ी अग्नि बढ़ने की अपील कर। गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून की ओर से आयोजित ये महोत्सव में कुल 5 प्रतियोगिताओं को आयोजन करे जाल, जेमा पोस्टर प्रदर्शनी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठन, कविता पाठक, अंग्रेजी भाषा और विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता आयोजित करी छन। ये सभी प्रतियोगिताएं जूनियर और सीनियर वर्ग का वास्ता अलग अलग आयोजित करे जानी छन। बाल विज्ञान महोत्सव में उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग और चमोली का 240 बाल वैज्ञानिक हिस्सा लेना छन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवता की खुशहाली और जलवायु परिवर्तन का कारण पैदा चुनौतियों से निपटने का वास्ता उपयुक्त खाद्य सामग्री बनाने पर जोर दे। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में न्यायोचित और उपयुक्त खाद्य प्रणाली की शोध और वे का प्रभाव विषय पर एक कार्यक्रम को उद्घाटन कर ये मौका पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोली कि राज्य सरकार ने छुट्टा और सीमांत किसानों का कल्याण का वास्ता पिछला कुछ वर्षों में कई कदम उठाए। एक परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखने को मिलने चाहिए। पौड़ी गढ़वाल में लक्ष्मौली और मलेथा का बीच ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण को एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हो गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पर रेल विकास निगम लिमिटेड का मुख्य परियोजना प्रबंधक SK यादव ने बताई कि ये पूर्ण करने में लगभग 1.5 साल को समय लगी। गौरतलब है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जैको 105 किलोमीटर को हिस्सा सुरंगों को भीतर हुआ। आकाशवाणी को समाचार सेवा प्रभाग अपना साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9 बजे डेंगू बुखार कारण लक्षण और निवारक
उपाय पर विशेष चर्चा प्रसारित कारोल चर्चा में नई दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग में डॉक्टर पीयूष रंजन भाग लिया। यू कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुने सकें। इस समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बेटी सुनना छिन। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों और 1851 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का रजिस्ट्रार कार्यालयों को कंप्यूटरीकरण करना और उन्हें और सशक्त बनाने को निर्णय ले। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की कंप्यूटरीकरण योजना की तर्ज पर 13 राज्यों में कार्यरत कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण का वास्ता केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना थे मंजूरी दिए गया। राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण का माध्यम से इन करे जाल। सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताई कि एक केंद्रीय निगरानी इकाई की स्थापना करे जाली जो इन योजना का सफल कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करली। इन योजना पर कुल 250 करोड़ रुपया को खर्च आने को अनुमान छ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने आज टिहरी जिला में चलन वाला राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला में हिस्सा ले। ये मौका पर राज्यपालन बोली कि ये तरह का राष्ट्रीय स्तर का मेला समाज और राष्ट्र तक जुड़ना को काम कर दिन। उन बोली कि ये सरस आजीविका मेला से महिलाओं, युवाओं और कारीगरों को उत्साहवर्धन वालू और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। राज्यपाल ने सरस मेला से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं तक जोड़ी की उनको कौशल और स्थानीय उत्पादों तक बढ़ावा दिए जाने पर खुशी जाहिर करी वाले कि स्वयं सहायता समूह का उत्पादों थे बेहतर बनाना उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े जान चेणु। राज्यपाल ने ये दौरान मेला में आया लोगों से स्थानीय उत्पादों तय खरीदने को आह्वान भी करे। उत्तराखंड परिवहन निगम की कोटद्वार डिपो की बस अब बिजनौर जिला का एक अनुबंधित ढाबा पर नहीं रुकेली। यहाँ के वास्ता मुख्यालय देहरादून बेटिन आदेश जारी हुई गए। ये ढाबा से अव्यवस्थाओं और दुर्व्यवहार का दगड़ी ही खाना को मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत प्रशासन तय पिछला कुछ समय बेटी की लगातार मिलनी छे। दगड़ा ही जहर खुरानी को शिकार हुआ लोग भी ये ढाबा के आसपास शिकार होने बतन। यनमा कोटद्वार डिपो का सहायक प्रबंधक राकेश कुमार द्वारा मंडल प्रबंधक से शिकायत करने पर यह ढाबा को अनुबंध खत्म कर दिए गए। ये एक हफ्ते पहले की लगभग 3-4 दिन पहली बात है। ये मामला आया था कि पराठे के पैसे ज्यादा ले लिए, जिनसे पैसे ज्यादा लिए गए हैं। हालांकि ढाबा मालिक कह रहा हमने जेन्युइन लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ये खबर संज्ञान में आई हमारे मुख्यालय ने संज्ञान लेते हुए इसका तुरंत ऑर्डर निरस्त कर। बस चालक पंकज कुमार रवि ने विभाग का ये कदम की प्रशंसा कर उन बोले कि ये कदम से यात्रियों का पैसा बर्बाद होने से बचल है। वहाँ के ढाबा स्वामी स्वयं इतने भ्रष्ट हैं कि यात्रियों के साथ बदतमीजी करते हैं और चालक और परिचालक के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। एक चाय अगर 10 रुपए की है तो उसको 20 रुपया लिया जाता। जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। जनता अपने पैसे के नुकसान से बच गई, दूसरे अपमानित होने से बच गए, तीसरे चालक परिचालक भी अपमानित होने से बच गए। ये उत्तराखंड सरकार का निर्णय ढाबे बंद कराना बहुत अच्छा निर्णय रहा। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली राज्य सरकार युवाओं का हित का वास्ता संकल्पित हुए की काम करनी चाहिए। चमोली जिला में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू। महोत्सव में 6 सीमांत जिलों का 240 बाल वैज्ञानिक लेना छन हिस्सा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण विकास बैंकों का रजिस्ट्रार कार्यालयों से कंप्यूटरीकृत करने को निर्णय ली और राज्यपाल ने टिहरी जिला में चलन वाला राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला में ले हिस्सा। स्वयं सहायता समूह का उत्पादों तय बेहतर बनाना ऊंद डिजिटल बाजार से जुड़ने पर जोर दे। ये गीतागढ़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन यकमी संपन्न हुए। नमस्कार।